कविता की शादी को 10 दिन ही हुए थे। सास ने एक लिस्ट उसके हाथ में देकर कहा, ले बहू, घर के काम के बंटवारे की लिस्ट है। अब तुम और बड़ी बहू अपना अपना काम कर लेना। मैं नहीं चाहती काम को लेकर घर में कोई भी क्लेश हो। कविता ने पूरी लिस्ट पढ़ी, फिर उस लिस्ट को गुस्से में फाड़कर फेंक दिया। सास गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है बहू। कविता बोली, ये आपने कैसे काम का बंटवारा किया है। मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाती हूँ। ड्यूटी पर जाने से पहले झाड़ू पोछा चाय नाश्ता और सबके टिफिन कैसे तैयार करूँगी। आपने तो शाम के काम में भी सब कुछ मुझे ही दे दिया। रोटी भी मुझे ही बनानी है। उसके बाद मैं बर्तन और रसोई साफ करूं। मुझे तो रात के 11 बज जाएंगे। और आपकी बड़ी बहू दिन में सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाएंगी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगी और शाम को सब्जी बनाएंगी। सास बोली, वो तुमसे बड़ी है और पिछले 10 साल से घर का सारा काम कर रही है। कविता बोली, इस तरह के बहाने करके मुझे दबाने की कोशिश मत करिए। बड़ी बहू अपने कमरे में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। बाहर आकर बोली, बहुत सारे काम होते हैं। तुम तो ड्यूटी पर चली जाओगी, मगर वो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। कविता बोली, दीदी, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मगर सुबह के जो काम मुझे दिए गए हैं, मैं उनमें से सिर्फ अपना, अपने पति और जेठ जी का टिफिन ही तैयार कर सकती हूँ। 7 बजे ड्यूटी पर जाना है, तैयार होना ही मुश्किल होता है। आप खुद बताइए कि सारी सफाई, झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता मैं कैसे कर पाऊंगी। कविता की सास बोली, कैसे क्या बनाओगी। सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठोगी तो सारा काम आसानी से कर लोगी। मेरी तो जिंदगी गुजर गई 4 बजे उठकर काम करते हुए। कविता सास को घूरते हुए बोली, आपको थोड़ी शर्म आना चाहिए माँ जी, इस तरह काम का बंटवारा करते हुए। ये सब सुनकर कविता का पति रोहित कमरे से बाहर आ गया और गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो। या तुम्हारे घर में बड़ों के साथ किस तरह से बात की जाती है, इस तरह से बात की जाती है। तुम तो टीचर हो। एक बहू की ससुराल में क्या मर्यादाएं होती हैं, ये तुम्हें पता नहीं है क्या। कविता बोली, एक टीचर हूँ इसलिए बोल रही हूँ। जब बड़े गलत हों तो अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। अगर अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत नहीं करूंगी तो बच्चों को हक के लिए लड़ना क्या खाक सिखाऊंगी। आप ही बताइए, रात को 11 बजे तक रसोई में घिसती रहूं, उसके बाद 12 बजे तक सो पाऊंगी तो 4 बजे कैसे उठूंगी। रोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सास बोली, क्या जरूरी है सारा काम रात के 11 बजे ही खत्म होगा, पहले भी तो हो सकता है। और कैसे करोगी ये मुझे मत समझाओ, किसी करोड़पति घर से तो आई नहीं हो। तुम्हारा बाप एक ढाबा चलाता है, सारी जिंदगी गुजर गई उसकी लोगों के झूठे बर्तन धोते हुए। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी ये नहीं, सरकारी नौकरी के कारण एक बड़े घर में शादी हो गई है। अपने पिता के लिए ऐसा सुनकर कविता को गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गरीब घर से हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात भी सह लूंगी और मुझे कोई दबा लेगा। सरकारी नौकरी वाली बहू हूं, मुझसे जितना होगा उतना ही करूंगी, बाकी का आप करो। आपकी बड़ी बहू करे, बेटी से करवाओ। अगर आप सब ना कर पाओ तो नौकरानी लगा लो, मगर मेरा पीछा छोड़ो। इतना कहकर कविता एक कमरे में चली गई। रोहित कविता से बोला, तुमने आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए ना, घर का माहौल खराब कर दिया ना। कविता रोहित को आश्चर्य से देखते हुए बोली, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या मैं गलत हूँ। रोहित बोला, हाँ गलत हो। ऐसी बातों से मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत कम हो रही है। याद रखना, मैं किसी भी सूरत में अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। कविता बोली, ऐसा करते हैं कि हम दोनों 4 बजे उठते हैं और दोनों मिलकर घर का काम करेंगे और घर का सारा काम मिल बांट कर निपटा कर फिर दोनों ड्यूटी पर जाएंगे। रोहित गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। मैं औरतों वाले काम करूंगा तो मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा।
कविता बोली, मैं भी तो मर्दों वाले काम कर रही हूँ, दोनों बराबर हैं। जब मैं कमाने के साथ घर के काम कर सकती हूँ तो तुम कमाने के साथ भी तो घर के काम कर सकते हो। घर में भी तो बराबर का ही काम होना चाहिए। वो बोला, मैं कब कह रहा हूँ तुम नौकरी करो, तुम नौकरी छोड़ दो। कविता बोली, तुम्हें पता है कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी मेहनत की है और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि मैं छोड़ दूं? और तुमने भी शादी वाले दिन कहा था कि हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएंगे, और अब तुम ये कह रहे हो। ये कैसी दोगली बातें हैं? मगर तुम्हारी नौकरी अब कलेश पैदा कर रही है, रोहित बोला, इसलिए तुम ऐसी नौकरी छोड़ दो। कविता बोली कि क्लेश तुम लोग पैदा कर रहे हो, घर में नौकरानी रख लो, सारी कलेश खत्म हो जाएगी। रोहित बोला, दो दो बहुओं के होते हुए माँ बाबूजी नौकरानी के हाथ का खाना खाएंगे? कविता बोली, साफ बात ये कहो कि तुम लोगों को नौकरानी चाहिए थी, मगर मैंने नौकरानी बनने के लिए इतनी पढ़ाई नहीं की है और इसलिए मैंने शादी नहीं की है। मैं जा रही हूँ, ऐसी छोटी सोच वाले परिवार में मुझे नहीं रहना। कविता ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। 3 महीने हो गए हैं, अभी भी वो अपने मायके बैठी हुई है, वहीं से अपनी ड्यूटी कर रही है। दोनों के बीच बातचीत बंद है, रिश्ता टूटने की कगार पर है। इस कहानी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आप बताइए, आपके अनुसार कौन सही है और कौन गलत है, और आगे इनको अपने रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।